आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि सी एंड सी सी कैसे निकालते हैं, ठीक है, मीज़र कैसे करेंगे। ये एक कह सकते हो कि एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, क्योंकि सी कैपेसिटेंस की हमने कैलकुलेशन करी थी लास्ट लेक्चर, याद हो गए। तो उसके अंदर हमने देखा था कि भैया केबल जो है उसके अंदर ना कैपेसिटेंस बन जाता है, और हमने देखा था दो तरीके कैपेसिटेंस बनते हैं। एक था हमारा कोर टू कोर और एक था कोर टू अर्थ, ठीक है, मैंने बताया था कंडक्टर टू कंडक्टर सी सी, और एक था कंडक्टर टू ग्राउंड सी ई। ये दो तरीके कैपेसिटेंस हमने देखे बनते हैं। हमने उनको कैलकुलेट करा, उनका इक्विवेलेंट मॉडल बनाया, तो पता चला कि जो कोर टू कोर है ये डेल्टा में कनेक्ट होता है, और कोर टू अर्थ जो है वो सी, वो क्या होता है, स्टार में कनेक्ट होता है। हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली थी, इस तरीके का हमने इक्विवेलेंट निकाला। देन फाइनली में पता चला कि अगर कोई पूछ ले कि पर फेज कैपेसिटेंस कितना होगा, टोटल कैपेसिटेंस एक फेज का कितना होगा इन केस ऑफ केबल, तो हमने निकाला था वो होता है सी प्लस 3 CC, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करा था। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अनआंसर्ड रह गया, लेकिन मैं देख रहा था किसी ने कमेंट सेक्शन में नहीं पूछा, भाई पूछा करो। अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि सर ये कैसे होगा, ठीक है, उससे क्या होता है ना कि मुझे भी थोड़ा और रिसर्च करूंगा, क्योंकि जनरली यहाँ पे टॉपिक आके ख़त्म हो जाता है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सी और सी सी की कोई जानकारी कहाँ है यार, कैसे निकालोगे सी सी सी, समझ में आ रही बात ये। अगर तुम्हें सी और सी सी दे दिया जाए, तुम्हें बता दिया जाए कि कंडक्टर टू कंडक्टर इतना कैपेसिटेंस है, कंडक्टर टू अर्थ इतना है, तब तो तुम कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। पर अगर मैं तुम्हें नई केबल खरीद के लाओगे मार्केट से, ठीक है, और तुमसे कह दूं कि बताओ उसका कैपेसिटेंस कितना है, तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे 3 कोर केबल का। तो उसके लिए ये लेक्चर मैंने डिज़ाइन करा है, ठीक है। तो अगर ये जो बेसिक क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए जब मैंने सर्च करा, तो वहाँ से ही लेक्चर तैयार हुआ है। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कैसे हम लोग ये दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 टेस्ट करेंगे, ठीक है। पहला टेस्ट करेंगे सी के लिए, दूसरा टेस्ट करेंगे सी के लिए, और तीसरा टेस्ट हम करेंगे डायरेक्टली सी एन निकालने के लिए। तो मतलब या तो तुम पहला और दूसरा टेस्ट कर लो तो तुम्हें वैल्यू पता चल जाएगी, या फिर डायरेक्टली तीसरा टेस्ट कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले टेस्ट की बात कर लेते हैं। सी को फाइंड करने के लिए करना क्या है, सबसे पहला स्टेप है तीनों कोर को बंच कर दो टुगेदर, मतलब इस तरीके से चिपका दो। इस तरीके चिपकाने का मतलब क्या हुआ, सी सी जीरो हो गया। देखो हमें पता है कि कोर टू कोर कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने शॉर्ट कर दूं, आपस में शॉर्ट कर दूं, ठीक है, तो ये शॉर्ट करने का मतलब ही होता है बंच टुगेदर, एक साथ चिपका दूं, तो भाई ये तीनों के तीनों सेम फेज में आ जाएंगे। सेम फेज, अब सेम फेज पे आ जाएंगे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो देयर इज नो कैपेसिटेंस, तो सी सी जीरो हो गया, ठीक है, कोर टू कोर। तो ये हो गई पहला कंडीशन, जो हमें करना है तीनों कोरों को एक साथ बंच कर देना है। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद कैपेसिटेंस तुम्हें मीजर करना है उस पर्टिकुलर केबल का। अच्छा, जब तीनों को तुम बंच कर दोगे और कैपेसिटेंस निकालोगे, तो वो बेसिकली जो कैपेसिटेंस हम निकालेंगे वो किसके बीच में निकाल रहे हैं, बंच्ड कोर और शीट के बीच में, क्योंकि भाई मेटल शीट जो है उसके बीच में, यानी कि मेटल शीट आपको पता है ना, आउटर लेयर होती है जो ग्राउंडेड होती है, तो मेटल शीट के बीच में और जो हमने कोर बंच करे इनके बीच का कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड करेंगे। तो हमने जब एक्सपेरिमेंटली इनका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करा तो पता चला वो निकल के आया C1, ठीक है। यानी कि तुमने जो भी डिवाइस लेके आए हो उससे अगर तुमने नापा, तो तुमने जब एक्सपेरिमेंटली निकाला तो वो कैपेसिटेंस निकल के आया C1, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ पे कैपेसिटेंस निकल के आया C1 ना। अब यहाँ पे अभी तक सी की वैल्यू नहीं पता चली, C1 पता चला है, ठीक है। अब देखते हैं सी की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो देखो ये तुम्हारी कोर है एक दूसरे चिपकी हुई, तो भाई सी जीरो हो गया, बच्चा सी सी सी, ये ऐसे के ऐसे ही रह गए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ये क्योंकि तीनों एक ही फेज में है तो मैं इसको एक कोर से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। इट विल एक्ट एज अ सिंगल कोर ना। अब क्या होगा, अगर सिंगल कोर है तो भाई यहाँ से करंट आया, ठीक है। अब करंट ये जो है ये तुम्हारा कह सकते हैं अर्थ मेटल शीट है, तो यहाँ से चार्जिंग करंट देख लो, चार्जिंग करंट से पता चला, तो एक चार्जिंग करंट यहाँ फ्लो करेगा IC, ऐसी चार्जिंग करंट यहाँ जाएगा, ऐसी चार्जिंग करंट यहाँ जाएगा, तो चार्जिंग करंट क्या हो रहा है, 3 हिस्सों में डिवाइड हो जा रहा है। तो देखो करंट, जब भी करंट डिवाइड होगा, करंट डिवाइड हो रहा है ना, तो करंट डिवाइड होने का मतलब है क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब भी हम लोग कहते हैं कि करंट डिवाइड हो रहा है, करंट कब डिवाइड होता है, पैरेलल में, I1 I2 पैरेलल कनेक्शंस में, और वोल्टेज कब डिवाइड होता है, सीरीज कनेक्शन में, ठीक है, V1 V2, ठीक है। समझ में आ रही बात है। तो करंट से हम लोग चेक करेंगे, तो देखो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, करंट डिवाइड हो रहा है, या इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बना लें तो ये कंडक्टर हो गया ना, इससे 3 रास्ते निकल रहे हैं ग्राउंड की तरफ, ठीक है। तो ये निकला सी सी सी, ठीक है, सी सी सी, 3 निकाले, और ये मेटल शीट से कॉमन करा हुआ है ना, तो मेटल शीट से हमने कॉमन कर दिया, तो इट विल एक्ट एज अ 3 पैरेलल कैपेसिटर, ठीक है। तो अब इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वही तो हमने कैलकुलेट करा है, यानी कि हमने जो कैलकुलेशन करके निकाला था, मतलब जो एक्सपेरिमेंटली मीजर करा था C1, वो क्या है, वो इसका ही तो कैपेसिटेंस है, मीजर करा है जो C1, जो यहाँ पे हमने डिवाइस से मीजर करा है एक्सपेरिमेंटली, वो C1 जो निकल के आया है वो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू है। तो यानी C1 की वैल्यू कितनी हो गई, C1 की वैल्यू हो गई 3 CE, क्योंकि तीनों CE पैरेलल में है, CE CE CE,
तो ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलके क्या देगा, आपको पता है कैपेसिटर पैरेलल में ऐड अप होता है और सीरीज में जो होता है वो 1/C1 + 1/C2 करके होता है, ये ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रिकल है। तो ये हो गया आपका 3CE, ठीक है। तो यानी कि जो केबल का तुम कैपेसिटेंस नाप रहे थे मीज़र करके बंडल करके, जो हमने एक्सपेरिमेंटली कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, वो 3CE के बराबर निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी हो गई, C1/3। तो बाई नोइंग द वैल्यू ऑफ C1, C को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इस तरीके से पहले टेस्ट से हम लोग क्या करेंगे, C की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया हो क्या करना है, कैसे हुआ, ठीक है। नाउ दूसरा टेस्ट देख लेते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, CC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करना है, दो कोर को बंच कर देना है या शॉर्ट कर देना है या बंडल कर देना है विद द शीट, ठीक है। यानी कि दोनों को, दो कोर है हमारे पास 1 2 3, तो हमने क्या करा, ये कोर 1 और कोर 2 इनको शीट से चिपका देना है या शॉर्ट कर देना है शीट से। तो यानी कि ये भी अब सेम पोटेंशियल पे आ गया जो कि शीट पे होता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। कैपेसिटेंस मीजर करा जाएगा इनके बीच में एंड थर्ड कोर के बीच में। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इनके बीच का कैपेसिटेंस और थर्ड कोर, ये रही थर्ड कोर, इनके बीच के कैपेसिटेंस को नाप लेंगे। तो अब मान के चलते हैं हमने इस पर्टिकुलर सिनारियो में, ये जो सिनारियो दे रखा है यहाँ पे हमने अगेन अपनी डिवाइस लेके आए और हमने मीजर करा। तो केबल का कैपेसिटेंस जो इस पर्टिकुलर केस के अंदर केबल का कैपेसिटेंस निकल के आया, वो निकल के आया C3, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में जब दो कोर हमने शीट से टच करवा दिए हैं या बंच्ड कर दिए हैं शीट से, ऐसे केस में जो केबल कैपेसिटेंस है वो C3 निकल के आया, ठीक है। अब देखते हैं, तो यानी कि क्या हुआ, C3 क्या चीज़ है, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द C3। अब निकालते हैं C इक्विवेलेंट। तो देखो अब भाई ये पर्टिकुलर केस है हमारे पास, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं ये हमारा मेन कंडक्टर है A, ठीक है, ये वाला A हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो एक तो C गया हुआ है, तो C निकाल दिया और उसे ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड मतलब मेटल शीट, समझ लें, मेटल शीट ऑलरेडी आपको पता है ग्राउंडेड होती है, तो मेटल शीट से हमने तक ग्राउंड कर दिया ना। एक पाथ ये गया हुआ है CC का, देन ग्राउंड, तो एक पाथ ये निकाल दिया CC का ग्राउंड, ठीक है। एक पाथ ये गया है CC का, ये भी ग्राउंड, एक पाथ ये निकाल दिया CC का, ये भी ग्राउंड। तो यानी कि ये दोनों जो हैं दीज आर पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये जो पर्टिकुलर है ये हमने इधर से निकाल दिया, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब जरा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर इनको पैरेलली सॉल्व करोगे तो एक निकल के आया 2C, भाई सीधी सी बात है पैरेलल में एडअप होंगे, तो CC कितना हो गया 2CC, ये 2CC हो गया और ये है C, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब क्या होगा, ये हो गया। अब देखो यहाँ से देख सकते हो दीज आर अगेन टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। करंट जो भी इस फेज में आएगी, मतलब चार्जिंग करंट जो होगी वो इस कंडक्टर से निकल के यहाँ पे मेटल शीट पे जाने के लिए उसके बाद दो रास्ते हैं। देखो यहाँ से भी देख सकते हो चार्जिंग करंट जो जाएगी वो एक, देखो ये जाएगी मेटल शीट की तरफ, ये जाएगी और ये जाएगी, यानी कि तीन रास्ते हैं उसके पास। तो ये तीनों के तीनों क्या होगा, दीज ऑल थ्री आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं CC + CC + CE, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। और मैंने इसको अगर सर्किट से सीखना है तो इक्विवेलेंट सर्किट बना के सॉल्व करा हुआ है। तो अब देखो 2CC + CE, ये दोनों पैरेलल में तो ऐड अप हो जाएंगे, तो CE + 2CC। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, इसको CC कर लेना, C2 नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ रही बात ये। तो CE + CC, क्लियर। अब देखो ये वैल्यू हो गई जो हमने इस पूरे इसकी निकाली थी C2 की। तो C2 = कितना हो गया, CC सॉरी CE + 2CC। क्लियर हो गया, दीज आर द वैल्यू ऑफ C2। अब देखो C2 की वैल्यू हमें पता है। अब C2 की वैल्यू तो हमने अभी, मैंने पीछे बताया ना, एक्सपेरिमेंटली हमने वेरीफाइड फाइंड आउट करी है। तो C2 की वैल्यू हमें पता है। CE की वैल्यू हमने अभी पुराने लेक्चर में निकाली, जस्ट प्रीवियस पार्ट में टेस्ट 1 में निकाली, एज वी हैव ऑलरेडी फाइंड वैल्यू ऑफ C फ्रॉम टेस्ट 1। टेस्ट 1 से हमने C निकाल ली, C2 की वैल्यू मीजर कर ली एक्सपेरिमेंटली। तो यहाँ से CC की वैल्यू निकल जाएगी कितना, C2 - C / 2, सिंपली कॉम्बिनेशन। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की, ठीक है। तो ये दूसरे टेस्ट से हमने वैल्यू निकाल ली। तो भैया इसको याद रखना, ये CC है। तो अब हमें CC पता चल गया, CE पता चल गया, तो टोटल निकाल लोगे, CN = 3CC + CE, दिस इज द टोटल वैल्यू। तो दो टेस्ट से, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, इनसे हम लोगों ने क्या करा, CN की वैल्यू निकाल ली। लेकिन अच्छा अगर कोई कहे कि सर मैं डायरेक्टली CN की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, क्या कोई उसके लिए टेस्ट है? हाँ, उसके लिए भी टेस्ट है। तो उसके लिए हम तीसरा टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट टू डिटरमाइन CN, ठीक है, थर्ड टेस्ट डायरेक्टली। अब देखो CN की वैल्यू कितनी होती है, C + 3CC होती है ना। इस टेस्ट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान से समझना। इसके अंदर क्या करना है हमें, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, ये 3 कोर ले रखे हैं, इनमें से एक कोर यानी कि जैसे C वाली है, इसको शॉर्ट कर देना है मेटल शीट से, या कह लो टच करा देना है मेटल शीट से, समझ में आ रहा है। थर्ड कोर कनेक्ट टू द शीट, तो तीसरी कोर जो है इसको तुमने शीट से कनेक्ट कर देना है, ये हो गया, कनेक्ट हो गया, ठीक। और जो दो कोर हैं इनके बीच का हमें कैपेसिटेंस मेजर करना है। तो अब देखो, अब इस पर्टिकुलर सर्किट में अगर हम इसे टच करा देंगे तो देखो ऑलरेडी क्या होता था, ये आपस में बनाते थे CC,
और ये कोर जो होते थे शीट के साथ बनाते थे सीई। तो ये थर्ड कोर का जो सीई है वो 0 हो जाएगा क्योंकि हमने इसको टच करा दिया है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। अब हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला हमने मीजरिंग डिवाइस लगा के, वो पता चला C3। तो एक्सपेरिमेंटली जो हमने वैल्यू फाइंड करी इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की, वो निकल के आई C3। ठीक है, अब C3 हमें निकल के आ गई है। C3 क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सर्किट बना लेते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट। तो मान के चलते हैं दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट। ठीक है, तो इनके बीच का कैपेसिटेंस CC मार्क कर दिया, CC हो गया ना। अब देखो, अगर इस ए से कहोगे तो इस ए से, अब देखो ए एक्ट एज अ पॉजिटिव वायर एंड बी एक्ट एज अ नेगेटिव वायर, क्योंकि अभी तक क्या था, सेम पोटेंशियल पे चल रहे थे सारे कोर, या ग्राउंड था। तो अब की देखो यहाँ पे क्या, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग मान के चलते हैं दो अलग अलग पोटेंशियल पे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ये आपको अंतर समझ में आना पड़ेगा। अब क्या होगा, तो मान के चलते हैं इनके बीच में कैपेसिटेंस CC। ठीक है, अब देखो ए से पूछोगे तो ए क्या करेगा, ए के पास एक चार्जिंग करंट यहाँ से फ्लो करेगी, एक चार्जिंग करंट ये फ्लो करेगी। ठीक है, और बची हुई चार्जिंग करंट यहाँ फ्लो करेगी। तो ए से पूछोगे तो ए के पास एक तो चार्जिंग करंट यहाँ जाएगी, और ये दोनों रास्ते जा एक ही तरफ रहे हैं, ये भी मेटल शीट की तरफ जा रहा है और ये वाला रास्ता भी मेटल शीट की तरफ जा रहा है। तो यानी कि CE एंड CC आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो CE एंड CE को पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया। इसी तरीके से बी पे पूछोगे तो बी से भी पूछोगे तो देखो बी और ए के बीच में एक कॉमन हो गया CC। ठीक है, नाउ बी से मेटल शीट की तरफ एक रास्ता जा रहा है CE के थ्रू, और बी से मेटल शीट की तरफ एक रास्ता जा रहा है CC का। ठीक है, तो अगेन बी से मेटल शीट की तरफ एक रास्ता जा रहा है CC का, CE का। ठीक है, सो दिस इज योर, ठीक है, मेटल शीट। अब देखो ये मेटल शीट जो है ये पूरा इस तरीके से इसने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। तो CE CC, ये CC ये CE सब जुड़े हुए हैं, तो देखो इनको जोड़ दिया। तो दिस इज बेसिकली द मेटल शीट। ठीक है, मेटल शीट ऐसे समझ लो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये हमने इक्विवेलेंट, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बना दिया सर ने। तो इक्विवेलेंट सर्किट का लॉजिक समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इन दोनों के बीच में CC हो गया, और ये दोनों कंडक्टर जो हैं ये मेटल शीट से जुड़े हुए हैं, यानी कि A और B ये मेटल शीट से जुड़े हुए हैं। दिस इज योर मेटल शीट, मेटल शीट। और कैसे जुड़े हुए हैं? वाया दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। समझ में आ रही बात? ये दो रास्तों से जुड़ा है और ये भी दो रास्तों से, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। अब इसको सॉल्व कर लो, ये पैरेलल है, इसको सॉल्व करोगे तो CC प्लस CE आ गया, CC प्लस CE आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये दो पाथ है हमारे पास A B, तो एक तो कैपेसिटेंस हो गया C। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर पाथ है इसको अगर हम लोग इसका कैपेसिटेंस मॉडिफाई करें तो ये तो सीरीज में हो गया भाई, ये तो होगा सीरीज में। तो हमें पता है कि अगर दो कैपेसिटेंस सीरीज में है सेम उसके, तो जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, C/2 हो जाती है, क्योंकि 1/C करके जुड़ते हैं। तो ये क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू को अगर हम एडअप करेंगे तो वो निकल के आएगी CC प्लस C/2। अगर पैरेलल में होते तो 2 टाइम्स हो जाती है ना, और अगर ये सीरीज में तो हाफ हो जाएगी। तो CC प्लस C/2। अब ये पॉइंट हो गया A एंड ये पॉइंट हो गया B। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही बात? या यहाँ कह लो यार, इसे A और B ले लो। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो ये और ये दोनों पैरेलल में हो गए। समझ में आ रहा है बात? ये तो ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज में एडअप हो जाएंगे। तो पैरेलल में एडअप कर लो तो CC प्लस CC/2। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ये जो वैल्यू होगी, ये जो इक्विवेलेंट निकल के, दिस इज द एक्सपेरिमेंटली वैल्यू C3 जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करी है C3, ये दोनों इसके बराबर होंगी। तो C3 इक्वल टू C, अब इनको 2 को इधर भेज दो, सॉल्व कर लोगे तो CE प्लस 3CC। नाउ ये देखो CE प्लस 3CC ये क्या होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड CN। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि C3 इक्वल टू CN डिवाइड बाई 2। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि CE प्लस 3CC क्या होता है, CN होता है। तो दिस इज द पर्टिकुलर वैल्यू। अब यहाँ से अगर कोई कहे कि CN निकाल लो तो यस, CN राइट निकाल सकते हैं 2C3। दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अगर हम थर्ड टेस्ट करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग CN की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट 1 अगर हमने करा, जैसा मैंने आपको बताया था, तीनों कोर को बंच करके हमने कैपेसिटेंस निकाला, तो वहाँ से हमने ये जब हमने बंच आउट करा तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आई C1, और इसको कैलकुलेट करा तो यहाँ से हमने निकाला CE इक्वल टू कितना आया था, C1/3। ठीक है, देन उसके बाद टेस्ट 2 हमने करा। टेस्ट 2 के अंदर क्या करा हमने, 2 को शीट से टच कराया और एक को ऐसे ही रहने दिया। इस तरीके से पर्टिकुलर भी पीछे हमने देखा था, तो वहाँ से जो वैल्यू निकल के आई वो हमारी वैल्यू निकल के आई CC की। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ थर्ड टेस्ट करा, यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू निकली। तो थर्ड टेस्ट का जो एक्सपेरिमेंटली थर्ड टेस्ट 3, यहाँ पे हमने देखा एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकल के आई C3 की, और C3 जो होगा वो कितना होगा, अगर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल इक्वल टू द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द केबल। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अगर इसी तरीके के आपको लेक्चर्स देखने हैं, साथ ही साथ अगर इसका PDF नोट्स चाहिए, कि बहुत बार रिवीजन में PDF नोट्स बड़ा हेल्पफुल होते हैं, तो प्राइम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ही इन डेप्थ इसी तरीके से इंटरेक्टिव सॉल्यूशन के साथ मैंने रखे हुए हैं, आप उसको जाके देखें। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की।